अध्ययन करें बंडूरा थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में। बंडूरा के द्वारा जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था, उसका जो बंडूरा थ्योरी ने जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन दिया था, उसका शैक्षिक महत्व क्या है। तो शैक्षिक महत्व के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि जैसे कि थोड़ा सा हम बंडूरा थ्योरी को जान लेते हैं कि इनके द्वारा जो होता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। और सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में इन्होंने 3 चीज़ की बात की थी। एक, अनुकरण पे बहुत ज़्यादा बल डाला था, साथ ही साथ इन्होंने मॉडल की बात की थी, प्रतिरूप की बात की थी, सामाजिक मनोवैज्ञानिक तत्व, शारीरिक तत्व, सभी तत्वों की इन्होंने बात की थी। तो इनका जो थ्योरी है बहुत ही इफेक्टिव मॉडल के रूप में माना जाता है। तो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी टीचर बनने वाले हो। जब तक इस चीज़ को आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन नहीं जानोगे, शैक्षिक महत्व को नहीं जानोगे, तब तक हम क्या करेंगे, क्लास में इस चीज़ को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित। जहाँ तक बात है, इन्होंने अनुकरण की बात की है अपने सिद्धांत में। सामाजिक अधिगम की बात की है कि समाज में बच्चा रहते हुए सेल्फ की भी बात की थी इन्होंने कि अपने से अनुभव करता है, अपने मॉडल का सेलेक्ट करता है, समाज में उस चीज़ को देखता है, उसके अंतःकरण में वो भावना आती है कि हमें वो चीज़ सीखना है, या मॉडल को जो भी जिस चीज़ को भी सीखना है, मॉडल को देखना है, मॉडल को पहले खुद देखेगा, फिर उसके अंदर एक इंसाइट होता है, फिर वो उसको ग्रहण करता है, उसको अपने तरीके से ग्रहण करता है और उसके तरीके से बनना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं की गई है यहाँ पर, स्व अनुभव की भी बात की है, साथ ही साथ जो समाज में विद्यमान है उसकी भी बात की गई है। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल है। तो जो हम बंडूरा की थ्योरी देखते हैं वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। दूसरा है अनुकरण के साथ लक्ष्य का महत्व। जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं ये भी बोलता है कि अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है। तो सिर्फ हमने एक चीज़ बताया था ना कि मान लीजिए अनुकरण द्वारा बच्चा सीख लिया, रिटेंशन की बात मैंने बताई थी ना, एक साइकिल करके आपको बताया था। तो अगर बच्चा केवल अनुकरण के द्वारा सीख लेता है लेकिन उसका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं करता है, तो यूटिलाइजेशन नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका कोई महत्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं महत्व तब होगा जब आप किसी एम को प्राप्त करेंगे। अनुकरण के द्वारा आपने सीखा है, उसको आप अपने व्यवहार में लाए हो, तो व्यवहार में लाने की प्रक्रिया जो होती है, जैसे कि इन्होंने बताया था कि किसी भी चीज़ पे हम मॉडल पे पहले ध्यान देते हैं, फिर हम उसको सीखते हैं, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, फिर कहीं ना कहीं उसको हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं साथ में होनी चाहिए। तो इन्होंने लक्ष्य को महत्व दिया है। व्यक्तिगत अधिगम और सामाजिक अधिगम दोनों मिलकर क्या करता है, हमारे बिहेवियर का निर्माण करता है। इसकी उन्होंने बात की थी। सेल्फ रेगुलेशन, स्व अनुभव सीखना, मैंने आपको बताया था कि सेल्फ रेगुलेशन में सेल्फ प्लानिंग है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद से करते हो। आप प्लान बनाते हो कि मुझे उनसे सीखना, महात्मा गांधी की तरह बनना है, मुझे इंदिरा गांधी की तरह बनता है। तो ये आपके अंदर आती है भावना, या फिर आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना है तो आपके अंदर आती है, तो उसके लिए आप सेल्फ स्टडी करते हो, तब जाके सक्सेस होते हो। तो इन्होंने सेल्फ रेगुलेशन की बात की थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बंडूरा थ्योरी की। उसके बाद अंतःक्रिया सीखना, इन्हें इंटरेक्शन थ्योरी को बहुत महत्व दिया था। साथ ही साथ किशोरों, युवा और बच्चों को अनुकरण से सीखने की बात इन्होंने की थी कि अनुकरण के साथ बच्चा सीखता है, लेकिन सीखता तो जरूर है लेकिन लक्ष्य भी उसमें इम्पोर्टेंस होता है। साइकिल जरूर याद रखिएगा जब आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखिएगा, तो मेरे द्वारा जो साइकिल बताया गया है बंडूरा थ्योरी का, जो सीखने की प्रक्रिया हो रही है 4 प्रोसेस में, उसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद लिमिटेशन की बात करते हैं। इन्होंने बाह्य बल पर ज़्यादा बल दिया है। देखिए, हम तो सोच लेंगे कि हमको महात्मा गांधी की तरह बनना है या फिर किसी इंदिरा गांधी की तरह बनना है, हमने सोच लिया और हम उसके लिए कुछ करेंगे ही नहीं। तो इंस्ट्रक्शन की इन्होंने बात की थी, आंतरिक शक्ति या आंतरिक मोटिवेशन की इन्होंने बात नहीं की थी। इन्होंने बस बाहरी मोटिवेशन की बात की थी कि बाहर से हम इफेक्ट हो गया, हम उसकी तरह बनेंगे, सोच लिए, और मतलब कि अंदर से क्या क्या मेरे में चेंज आ रहा है उसकी बात इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने केवल बाह्य व्यवहार पर बल डाला था। सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पहलू की अपेक्षा की थी। इन्होंने जो भी बच्चा जो सीखने जा रहा है, किसी चीज़ को सीखने जा रहा है, तो वो सांस्कृतिक पहलू को इन्होंने बल नहीं दिया था, केवल सामाजिक और व्यक्तिगत की बात की थी। 2 चीज़ की बात की थी इन्होंने, इंडिविजुअल की बात की थी और सोशल की बात की थी। तो 2 चीज़ों की इन्होंने बात की थी, सांस्कृतिक पक्ष की नहीं बात की थी। ऐतिहासिक पहलू, बच्चा जो है जो बनने जा रहा है महात्मा गांधी की तरह, उसका क्या हिस्ट्री है, वो बन सकता है कि नहीं, उसका उतना एबिलिटी है कि नहीं, इस सब की बात उन्होंने नहीं की थी। भय, चिंता, संघर्ष की व्याख्या, जब भी हम लर्निंग करते हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं एक फियर होता है, एक चिंता होता है, एक संघर्ष की व्याख्या होती है, उसकी इन्होंने व्याख्या नहीं की थी। सभी प्रकार का सीखना अनुकरण से संभव नहीं है। देखिए, सीखना क्या है, एक सिंपल प्रोसेस भी है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स
प्रोसेस भी माना जाता है। तो सिंपल के लिए तो ठीक है अनुकरण द्वारा सीखना, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम केवल अनुकरण के द्वारा नहीं सीख सकते हैं। उसके बाद है उपयुक्त मॉडल चुनाव की समस्या। बच्चा किसी को भी सेलेक्ट करके उसकी तरह बनना चाहेगा। अब जैसे किसी चोर को देख लिया, किसी डॉन को देख लिया, उसकी तरह बनने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम उपयुक्त मॉडल का चुनाव जो होते हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। तो ये लिमिटेशन है आपका बंडूरा थ्योरी का, और बंडेरा थ्योरी का ये जो है इम्प्लीकेशन है। तो इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका दो तरीके से याद रखिएगा। जब भी सामाजिक अधिगम याद रखिएगा, स्व अनुभव याद रखिएगा, और स्व अनुभव के साथ सामाजिक अधिगम, ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, स्व और सामाजिक अधिगम। इन्होंने और साथ ही साथ इंटरेक्शन, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। स्व अधिगम जैसे सेल्फ रेगुलेशन में मैंने आपको 6-7 पॉइंट बताया था, तो सामाजिक अधिगम दोनों को मिलाकर इन्होंने बच्चे के डेवलपमेंट की बात की थी। तो इनका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ थैंक यू सो मच।